नमस्ते बेटी, आई एम जेविन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today we will discuss about Atisar, that what is Atisar and what is the signs and symptoms, what is the types of Atisar according to Ayurveda. Today we will discuss about अतिसार. सबसे पहले अतिसार जो है ये पुरुष व स्रोतोगत रोग है, पुरुष व स्रोतोगत व्याधि है. अतिसार का अगर हम देखें तो यह अतिसार शब्द ही बहुत कुछ कहता है. अतिसार मतलब किसी चीज़ का अत्यधिक सरण जो होना, अति मात्रा में सरण होना अतिसार कहलाता है. तो यहाँ पे आचार्य विजय रक्षित जी ने कहा है, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसार है, अर्थात गुद मार्ग से द्रव युक्त मल का बार बार निकलना अतिसार कहलाता है. अगर हम अतिसार के संदर्भ ग्रंथ देखें तो अतिसार के अंदर आया है कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 19 के अंदर, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान अध्याय 3 में, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 8 में, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 9 के अंदर और माधव निदान अध्याय 3 के अंदर अतिसार का वर्णन आया है. अतिसार के लिए एक अन्य इसका नाम भी दिया गया है, इसका पर्याय भी है. उदरामय से भी अतिसार से ही तात्पर्य करना चाहिए. अगर हम अतिसार के निदान देखें कि किस प्रकार के कारणों की वजह से अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है, तो गुरु, अति स्निग्ध, अति द्रव, अति उष्ण, अति शीत पदार्थों का सेवन, अत्यधिक जो गुरु आहार विहार होता है, अति स्निग्ध, अति द्रव, अति उष्ण, अति शीत पदार्थों के सेवन की वजह से अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है. अजीर्ण, विरुद्ध आहार से, अध्यसन, अपक्व आहार के सेवन की वजह से भी अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है. इसके अलावा जैसे दूषित जल के सेवन से, भय, शोक आदि से अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है. वेग का धारण करने से, पंचकर्म के मिथ्या योग से, एवं कृमि, अर्श और गृहिणी रोग जो है इनको भी अतिसार का निदान कारक रोग कहा गया है. अर्थात कृमि के पश्चात अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है, अर्श के कारण अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है और गृहिणी के कारण अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है. अगर हम अतिसार की संप्राप्ति देखें तो अतिसार के जो हैं, जैसे जो कारण हमने अभी पढ़े, इन कारणों के सेवन से कुपित हुए वातादि दोष पाचक अग्नि को मंद करके जलीय धातु को पुरुष के आशय में लाकर पुरुष को पतला करके बार बार प्रचुर मात्रा में गुद मार्ग से बाहर निकालते हैं. इसे ही अतिसार कहा जाता है. यह जो है इसका अतिसार जो है इसका एक तरीके से संप्राप्ति चक्र है कि किस प्रकार से डिजीज की उत्पत्ति होती है. अभी हमने अतिसार के निदान कारक निदान जो है अतिसार के जो कारण हैं वो पढ़े. अगर कोई व्यक्ति विशेष उन कारणों का अधिक सेवन करता है तो उसकी वजह से वातादि दोष कुपित होते हैं. बेसिकली अतिसार जो है ये वात प्रदान त्रिदोषज व्याधि है. निदानों के सेवन से वातादि दोष कुपित होते हैं. इन वातादि दोष के कुपित होने से जो जलीय धातु है, जलीय धातु को पुरुष के आशय में लाना, पुरुष को पतला करना एवं गुद मार्ग से पुरुष का प्रचुर मात्रा में बार बार निकलना, यह अतिसार कहलाता है. अगर हम इसके संप्राप्ति घटक देखें तो इसके अंदर दोष जो है वात प्रधान त्रिदोषज व्याधि है. अगर हम इसमें दूष्य देखें तो मल, जलीय धातु, यह व्याधि के अंदर दूष्य है. स्रोतस जो है पुरुष वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस एवं अन्न वह स्रोतस.
स्रोतोदुष्टि प्रकार अतिप्रवृत्ति एवं अधिष्ठान जो है व्याधि का पक्वाशय है। स्वभाव से अतिसार आशुकारी व्याधि होती है। अतिसार का जो है विशिष्ट संप्राप्ति और लक्षण अगर हम देखते हैं तो वह इस प्रकार से हैं, जैसे वातज अतिसार की संप्राप्ति एवं लक्षण, जैसे जो वातवर्धक जो है निदानों के सेवन से वात कुपित होती है। यह कुपित हुई वायु जठराग्नि को मंद करके मूत्र व श्वेद को पुरुष के आशय में लाकर पुरुष को पतला कर बार बार गुदमार्ग से बाहर निकालता है। यही वातज अतिसार है। अगर हम वातज अतिसार के लक्षण देखें तो अरुण वर्ण का मल, झाग युक्त अतिसार या मल की प्रवृत्ति, रूक्ष व आम मल, अल्प मात्रा, आवाज के साथ, पीड़ा के साथ मल का त्याग जो है वातज अतिसार में देखने को मिलता है। अगर हम पित्तज अतिसार की संप्राप्ति एवं लक्षण की बात करें तो पित्तज अतिसार के निदानों के सेवन से कुपित पित्त जो है द्रव, सर, उष्ण होने के कारण पक्वाशय को दूषित कर इन्हीं गुणों के कारण पुरुष का भेदन करके पित्तज अतिसार को उत्पन्न करता है। पित्तज अतिसार में जो मल है यह पीला या हल्के रक्त वर्ण का मल देखने को मिलता है। यहाँ पे रोगी को तृष्णा एवं मूर्छा, सर्वांग दाह, गुदपाक इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर कफज अतिसार की संप्राप्ति और लक्षण देखें तो कफज अतिसार के जो है निदानों का सेवन से कुपित कफ गुरु स्निग्ध शीत होने के कारण अधोभाग में जाकर जठराग्नि को मंद करके मल को पतला कर कफज अतिसार को उत्पन्न करता है। अगर इसके लक्षण देखें तो रोमांच होना, रोंगटे खड़े होना, सफ़ेद वर्ण का मल आना, गाढ़ा व कफयुक्त मल की प्रवृत्ति, शीतल मल त्याग, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। सन्निपातिक अतिसार संप्राप्ति एवं लक्षण। त्रिदोष प्रकोपक निदानों के सेवन से कुपित त्रिदोष जठराग्नि को नष्ट करके पक्वाशय में जाकर तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त सन्निपातज अतिसार को उत्पन्न करते हैं। अगर हम इसके लक्षण देखें तो सुअर की चर्बी के समान इसमें जो है मल प्रवृत्ति होती है, मांस के धोवन के समान, और तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त जो है अतिसार के मल की प्रवृत्ति होती है। शोकज अतिसार। शोकज अतिसार की संप्राप्ति और लक्षण इस प्रकार से हैं। निरंतर शोक से पीड़ित व्यक्ति के अधिक जो है वाष्प त्याग से अर्थात नेत्र स्त्राव, नासा स्त्राव से उत्पन्न ऊष्मा जठराग्नि को नष्ट करके रक्त को भी दुष्ट करती है और शोकज अतिसार की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण जो हैं शोकज अतिसार के लक्षण वातज अतिसार सम है, जैसे कि अभी हमने पढ़े अरुण वर्ण युक्त मल और झाग युक्त रूक्ष आम मल, अल्प मात्रा, आवाज के साथ एवं पीड़ा के समान। तो शोकज अतिसार के लक्षण जो है वातज अतिसार सम होते हैं। अगर आमातिसार की संप्राप्ति और लक्षण देखें तो अजीर्ण के कारण कुपित हुए दोष कोष्ठ धातु मलों को दूषित करके आमातिसार उत्पन्न होता है। यह जो है अनेक वर्णों से युक्त मल शूल के साथ में इसकी प्रवृत्ति होती है। रक्त अतिसार। अगर हम रक्त अतिसार के अंदर देखें तो पैथिक अतिसार से पीड़ित व्यक्ति यदि अम्ल, लवण, उष्ण, कटु, क्षार एवं तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करता है तो मल में रक्त भी आने लगता है। इसे ही रक्तातिसार कहते हैं। अतिसार के पूर्व रूप जो है ये हृदय, नाभि, उदर, गुदा में सुई चुभने जैसी पीड़ा का होना, अंगों में शिथिलता होना, अपान वायु का न निकलना, मल का अवरोध होना, आधमान होना, भोजन का न पचना, ये सभी अतिसार के पूर्व रूप हैं। हृदय, नाभि, उदर, गुदा में सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, अंगों में शिथिलता होना, अपान वायु का न निकलना, मलों का अवरोध होना, आधमान, भोजन का न पचना, ये सब अतिसार के पूर्व रूप।
आमातिसार और पक्वातिसार के अंदर अगर हम भेद देखें तो इस प्रकार से इसको विभेदित किया जा सकता है कि आमातिसार में पिच्छल और दुर्गंध युक्त मल की प्रवृत्ति होती है, जबकि पक्वातिसार में ऐसा नहीं होता। आमातिसार में मल जो है यह जल में डूब जाता है, पक्वातिसार में तैरता रहता है। आमातिसार में शरीर और कोष्ठ के अंदर भारीपन रहता है, पक्वातिसार में शरीर और कोष्ठ के अंदर हल्कापन रहता है। अगर हम रक्तातिसार एवं रक्तपित्त में भेद देखें अधोग रक्तपित्त के अंदर, तो वो इस प्रकार से है कि रक्तातिसार के अंदर रक्त मल के साथ निकलता है, जबकि अधोग रक्तपित्त के अंदर केवल रक्त निकलता है। रक्तातिसार के अंदर जीव रक्त के लक्षण मिलते हैं प्राय, अधोग रक्तपित्त में जीव रक्त के लक्षण नहीं मिलते। रक्तातिसार में रक्त केवल गुदमार्ग से निकलता है, जबकि अधोग रक्तपित्त में गुदमार्ग और मूत्रमार्ग दोनों से निकल सकता है। रक्तातिसार के अंदर अगर हम स्तंभक और पित्त शामक चिकित्सा देने से लाभ मिल जाता है, जबकि अधोग रक्तपित्त में पित्त शामक चिकित्सा से लाभ मिलता है। आमातिसार और प्रवाहिका में अगर विभेद देखते हैं तो आमातिसार जो है इसमें शूल के साथ में मल का त्याग होता है, जबकि प्रवाहिका में प्रवाहन मरोड़ के साथ में मल त्याग होता है। आमातिसार में अधिक मात्रा में मल का त्याग होता है, प्रवाहिका में अल्प मात्रा में मल का त्याग होता है। आमातिसार में अपक्व अन्न एवं आम निकलता है, प्रवाहिका में ऐसा नहीं होता है। आमातिसार में अनेक जलीय धातुएं भी निकलती हैं और प्रवाहिका में केवल कफ निकलता है। प्रवाहिका में कफ के साथ में मल की प्रवृत्ति होती है, म्यूकस निकलता है स्टूल के साथ में। अगर हम अतिसार, ग्रहणी और प्रवाहिका में विभेद देखें कि किस प्रकार से इनको विभेदित किया जाता है, तो वह इस प्रकार से है कि अतिसार में पुरुष अधिक आता है, जबकि प्रवाहिका में पुरुष अल्प आता है। ग्रहणी के अंदर कभी अधिक आता है तो कभी अल्प आता है। अतिसार एक आशुकारी व्याधि है, प्रवाहिका भी आशुकारी व्याधि है, जबकि ग्रहणी एक चिरकारी व्याधि है। अतिसार जो है इसमें द्रव मल अधिक मात्रा व बार बार प्रवृत्ति होती है, जबकि प्रवाहिका में अल्प मल एवं बार बार प्रवृत्ति होती है। ग्रहणी जो है इसमें मल कभी द्रव आता है, कभी बंधा हुआ आता है, जबकि अतिसार में द्रव मल आता है, अधिक मात्रा में आता है, बार बार प्रवृत्ति होती है। प्रवाहिका में अल्प मल आता है, बार बार प्रवृत्ति होती है, और ग्रहणी में मल कभी द्रव और कभी बंधा हुआ आता है। अतिसार के अंदर प्रवाहन नहीं होता, यानी कि जो है एक मल त्याग में जोर लगाना नहीं पड़ता, एवं प्रवाहिका जो है इसमें प्रवाहन अवश्य है। ग्रहणी के अंदर भी प्रवाहन नहीं होता। अतिसार जो है इसके अंदर कफयुक्त मल प्राय नहीं देखने को मिलता है, जबकि प्रवाहिका के अंदर कफयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है। ग्रहणी में भी प्राय नहीं होता ऐसा। अतिसार का रोगी जो है इसमें कार्श्य देखने को नहीं मिलता, प्रवाहिका में भी कार्श्य नहीं होता, जबकि ग्रहणी के अंदर रोगी पतला होता है, कार्श्य देखने को मिलता है। अतिसार में जिह्वा पाक नहीं देखने को मिलता है, प्रवाहिका में भी नहीं मिलता है, जबकि ग्रहणी में जिह्वा पाक भी देखने को मिलता है। पक्वाशय से उत्पन्न रोग, पक्वाशय से अतिसार जो है ये पक्वाशय से उत्पन्न रोग है, प्रवाहिका भी पक्वाशय से उत्पन्न रोग है, और ग्रहणी आमाशय से उत्पन्न रोग है। अतिसार जो है इसमें रक्त आ सकता है, प्रवाहिका में भी रक्त आ सकता है, ग्रहणी में प्राय रक्त देखने को नहीं मिलता है। अतिसार में के उपद्रव स्वरूप शोथ की उत्पत्ति होती है, प्रवाहिका में ऐसा नहीं होता, एवं ग्रहणी में भी उपद्रव शोथ देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो विशेष इनमें यही है कि अतिसार जो है इसमें अधिक मात्रा में द्रवमल की प्रवृत्ति होती है, प्रवाहिका में अल्प मात्रा में कफयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है, एवं प्रवाहन से लाभ मिलता है। ग्रहणी के अंदर कभी द्रव कभी बंधा हुआ मल आता है, वेट लॉस, जिह्वा पाक इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम इसके उपद्रव देखें तो इसमें शोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा, काशवाश, अरुचि, छर्दी, मूर्छा, हिक्का,
जलीय अंश की कमी एवं मूत्राघात, इस तरह के उपद्रव देखने को मिलते हैं। अतिसार की निवृत्ति के लक्षण देखें, अगर अतिसार की निवृत्ति पे किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो अपान वायु बिना मल के निकलने लगे, मल त्याग होने लगे और उदर में हल्कापन हो, जठराग्नि प्रदीप्त हो अर्थात भूख लगने लगे, तो यह अतिसार निवृत्ति का लक्षण है। असाध्य अतिसार जो है, इसमें पके जामुन के समान काला मल त्याग होता है। इसके अंदर यकृत खंड के समान काला लोहित वर्ण मल त्याग होता है। मांस धोवन के समान मल जो है त्याग होता है। मयूर पिच्छ समान चंद्रिका युक्त मल, शवगंधी व अत्यंत दुर्गंधित मल त्याग, गुदपाक होने पर, मूर्छा सम्मोह होने पर, तृष्णा दाह और तम श्वास हिक्का जो है, इस प्रकार से यह असाध्य अतिसार के लक्षण हैं। Thank you so much. This session is powered by a digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.